तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ब्रैक डेक द मिस्टीरियस मास्टर और गन पार्क द फाइटिंग जीनियस में से कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ पहले अगर मैं ब्रैक डेक का बात करूँ तो वो एक इमिग्रेंट वॉरकर होता है थाईलैंड से, और साथ ही वो मुथाई का चैंपियन भी होता है जिसका रिकॉर्ड बहुत ही शानदार था। लेकिन एक ओपोनेंट को रिंग में मारने के बाद उसने रिटायरमेंट ले लिया होता है और अभी करेंटली वो वास्को का टीचर है जो काफी सारे छोटे बिजनेसेस को चलाता है। और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रैक डेक के स्ट्रेंथ के बारे में यह है कि वो गन पार्क का आइडल है, जहाँ गन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास इमेंस पावर है जो ब्रैक डेक का इतना सम्मान करता है कि वो उसका ऑटोग्राफ मांगता है। और यही एक सिंगल चीज हमें बहुत कुछ बता देता है, जिसमें गन जैसे स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट व्यक्ति के लिए किसी दूसरे फाइटर को अपना आइडल मानना हमें ये दिखाता है कि ब्रैक डेक के पास स्किल और पावर का एक लेवल है जिसे गन खुद एडमायर करता है और पोटेंशियली वो भी इस लेवल में पहुंचना चाहता है। वही मैनेजर किम मानवा में किंग द्वारा हांसू सेयोंग से लड़ने के बाद वो कहता है कि थाईलैंड का वो आदमी मार्शल आर्ट की पीक में है, जो सीधा सीधा ब्रैक डेक पे इशारा करता है, जो फुल पावर हांसू से काफी ताकतवर होता है। और प्रोफेशनल मुथाई चैंपियन होने की वजह से ब्रैक डेक का ये टाइटल ही काफी है हमें उसके हाई लेवल ऑफ स्किल, डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए। और इसी से हमें पता चलता है कि ब्रैक डेक को स्ट्राइकिंग और द आर्ट ऑफ एट लिम्स का गहरा समझ है। और यहाँ वास्को को लेशन देने के कारण यह माना जा सकता है कि वास्को को फॉरबिडन टेक्निक्स ब्रैक डेक ने ही सिखाया है। और साथ ही डेड ब्लो नामक एक नया टेक्निक भी जो एक पावरफुल पंच है डेट कैन सेंड पीपल फ्लाइंग है। और यही ब्रैक डेक ने वास्को को द फर्स्ट फॉरबिडन मूव रनर्स हाई भी सिखाया होता है, जिसमें एक व्यक्ति जबरदस्त शारीरिक गतिविधि जैसे मास्टरी के बाद उत्साह महसूस कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ गन पार्क बस स्ट्रॉन्ग ही नहीं, वो नेचर का एक फोर्स है जिसे अपने इंट्रोडक्शन से ही लुकिज्म वॉर में फाइटिंग पावर्स के एब्सोल्यूट पीक्स में से एक के रूप में दिखाया गया है, जहां गन कंसिस्टेंटली अपने ओपोनेंट्स को बिना कोई एफर्ट्स के ओवर पावर कर सकता है और उसने एक साथ मल्टीपल स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को डिफीट किया होता है। और वो अक्सर उन लोगों के साथ खेलता है जो उसे चुनौती देने का हिम्मत करता है। और गन के पास मल्टीपल फाइटिंग स्टाइल्स में मास्टरी भी होता है और वो सिर्फ एक ही स्टाइल में नहीं टिका रहता, जहां वो अपने टेक्निक्स को अलग अलग ओपोनेंट्स के हिसाब से अडॉप्ट करता है, जो उसे काफी इनक्रेडिबली अनप्रिडिक्टेबल और डिफिकल्ट टू काउंटर बना देता है। प्लस गन का ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस एक अलग ही गॉडली लेवल में होता है, जिसे हम हंट फॉर गन आर्क में देखते हैं, जहां गन को डेडली ब्लोज मिलने के बावजूद भी वो आखिर तक टिका रहता है। और गन का स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा संकेत यह है कि लुकिज्म सीरीज में हर कोई उससे डरता है और उसका सम्मान करता है, यहाँ तक कि टॉप टियर फाइटर्स भी उसके स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करते हैं। और अक्सर जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो ये लोग गन से भिड़ने से बचते हैं। और गन को ये रेपुटेशन उसके ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और अनगिनत जीत की वजह से मिला होता है। और इन सब के साथ साथ गन का दूसरे फॉर्मिडेबल फाइटर्स को ट्रेनिंग देने का एबिलिटी भी उसके कॉम्बैट का समझ का एक प्रमाण है, जहां उसने जोहान शोंग, डैनियल पार्क, एली चैंग और भी काफी सारे रॉ पोटेंशियल को लिया और उन्हें सिग्निफिकेंट थ्रेट्स बना दिया होता है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि गन फाइटिंग के प्रिंसिपल को समझता है और वो इस ज्ञान को इफिशिएंटली दूसरों तक पहुंचाने का क्षमता भी रखता है। यह इन सब के अलावा गन के पास टू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट AKTY नामक जान लेने वाला भयानक एबिलिटी भी होता है, जहां उसका शरीर बिना सोचे समझे पूरी तरह से इंस्टिंक्ट के आधार पर मूव और रिएक्ट करता है। और ये स्टेट गन के स्पीड, स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी को और भी ऊंचे लेवल तक बढ़ा देता है, जिससे वो लगभग अनस्टॉपेबल हो जाता है। और जब गन TUI में एंटर करता है तब ये एक क्लियर सिग्नल होता है कि वो वास्तव में एक काफी खतरनाक खतरे का सामना कर रहा है, या फिर उसने डिसाइड कर लिया है टू एंड ए फाइट। और यही सभी आधारों को कवर करने के बाद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ब्रैक डेक गन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गन के पास काफी सारा फीट्स है और उसने लगातार खुद को लुकिज्म के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक के रूप में साबित किया है। वहीं दूसरी तरफ ब्रैक डेक अभी भी एक मिस्ट्री है, जहां गन पार्क से मिलने वाली इमेंस रेस्पेक्ट से हमें उसका ताकत का पता चलता है और एक प्रोफेशनल मुथाई चैंपियन के रूप में हमें उसके स्किल्स के बारे में भी पता चलता है। और इसी को देख अभी के लिए मुझे लगता है कि गन इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रैक डेक, जब तक हम ब्रैक डेक के फुल स्ट्रेंथ को देख नहीं लेते।